फेसबुक पेज पे जिसका नाम है हमारी माँ, और माँ की जहाँ बात आती है सिर्फ माँ ही नहीं, पिता भी, माँ की जब बात आती है तो पिता भी उसमें अपने आप शामिल हो जाते हैं। और जो है हम आपको कहना चाह रहे हैं कि आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में है एक बहुत ही जानी मानी हस्ती, और मैं बहुत अच्छे से इन्हें नज़दीकियों से जानता हूँ, इसलिए आज मेरे मेहमान ये बन पाए हैं, गेस्ट बन पाए हैं, और हमें बहुत कुछ बताएंगे माँ पिताजी की सेक्रीफाइस ही नहीं, अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत कुछ बताने वाले हैं मनोज नायाब जी, जो कि न सिर्फ एक अच्छे कवि, एक बहुत अच्छे पोएट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, और लेखक के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज नायाब जी हमारे शो में। शुक्रिया जी। तो मनोज जी, क्या लगता है आज हम जहाँ पर, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और एक तरफ हमने कहते हैं कि अंतरिक्ष पर भी अपनी विजय पताका जो है फहरानी शुरू कर दी है, बावजूद इसके भी हम कुछ चीज़ों में धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं, और इसका कारण मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या सोचते हैं सर? महेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं आपको दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आमतौर पर आप इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, उसके बावजूद आपने एक ऐसे विषय को चुना। लोग आमतौर पर ग्लैमर, फिल्म, क्रिकेट, बिजनेस, इस तरह की कॉमेडी, इस तरह की चीज़ों को चुनते हैं, एक शॉर्टकट रास्ता है कि जल्दी फेमस हुआ जा सके जी। मगर आज भी आपने माँ जैसे शब्द विषय को चुना है जी, जो न किसी भाषा, न किसी सीमा, न किसी देश, न किसी जाति, न किसी धर्म का मोहताज है। सब जगह इसकी परिभाषा एक ही है, और सारे लोग इससे बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं जी। और मैं आपकी इस सोच को दाद देता हूं और पुनः बधाई देता हूं। सर, इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा मेरी पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है, और वो टीम बहुत बड़ी है, और जल्द ही लोगों से हम मुखातिब कराएंगे, रूबरू करवाएंगे हमारी पूरी टीम से। लेकिन राइट नाउ बस मैं सिर्फ, कहते हैं ना सर, कुछ लोग दिखने वाले होते हैं, तो मैं वो चेहरा हूँ जो सिर्फ दिख रहा हूँ, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत से लोग जो हैं काम कर रहे हैं, तब जाकर हम ये सोचते हैं कि हमारी ये मेहनत, ये मुहिम लोगों तक पहुँचे। और जैसे कि आपने कहा कि आकर्षण की दुनिया है सर, तो हर कोई चाहता है कि मैं टॉप लिस्ट में शुमार करूं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है उसकी अपनी कुछ ड्रीम्स, कुछ सपने होते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है किसी भी कीमत पर। लेकिन हमारी सोच हमेशा ये रहती है, हम जैसे लोग जो हैं, जैसे आपको भी मैं जानता हूं, जहां तक हमारी सोच ऐसी रहती है कि हमारे कुछ आगे बढ़ने से हमारे समाज का बुरा कभी ना हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई हमें देखकर ये कहे कि वो देखो वो जा रहा है जिसने समाज में ये नेगेटिविटी दी है। बेशक हम अच्छाई कुछ ना दे सकें, कोशिश और प्रयास जारी हैं, और अच्छी चीज़ें लोग थोड़ा कम लेते हैं सर। आपको पता है कि नेगेटिविटी उसका आकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है। आपने जिक्र किया कि जैसे मैं ये नहीं कहना चाहूँगा ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है बेशक, लेकिन ऐसी चीज़ें जो है ना, जैसे आपने बताया ग्लैमर, या कुछ फूहड़पना, या जैसे कॉमेडी भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिससे लोग, अब सर हमें कॉमेडी आती नहीं तो हम करेंगे भला कैसे? बिल्कुल आप सही कहा। देखिए, मेरा जो कहने का मतलब ये था कि दो तरह लोग इस तरह के काम दो तरह के उद्देश्य के लिए करते हैं। एक वो होते हैं जो फेमस होना चाहते हैं, एक वो है जो कुछ लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। आप उन लोगों में से, फेमस हो ना हो उसे हमें परवाह नहीं है, हम कुछ संदेश, कुछ अच्छा काम करके जाएं ताकि लोग याद करें। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी नियति, दरअसल ये बात यहाँ पर नियति की है जी। तो ऐसे दुनिया में सब तरह के लोग हैं महेंद्र जी। तो हम सबसे पहले, आज राजस्थानी दिवस भी है जी। आज राजस्थानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, जो खास तौर पर हमारे राजस्थानी जो व्यूअर्स जो है बहुत ज़्यादा हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजस्थानी दिवस के संबंध में बता दूं, ये 30 मार्च 1949 से जी हम मनाते आ रहे हैं, आज़ादी के 2 साल तकरीबन बाद। हाँ, उसके बाद जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर की इन सभी रियासतों को मिलाकर एक बृहत्तर राजस्थान संघ बना था जी, जिसको आज तक हम मनाते आ रहे हैं। तो राजस्थान दिवस